जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गड़े हुए धन को निकालने की साधना की। हालांकि इसके पहले भी मैंने आपको साधनाएं बताई हैं आप लोगों को। पाताल भैरवी साधना के माध्यम से कैसे गड़े हुए धन को निकाला जा सकता है, कैसे पता किया जा सकता है कि वहाँ कौन सी शक्ति, यक्ष यक्षिणी, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी या किस प्रकार की आत्मा या देवी शक्ति उस धन की सुरक्षा कर रही हैं, उनका क्या भोग है, कैसे उस जगह का बंधन कर दिया जाए कि वो गड़ा हुआ धन नीचे की तरफ ना जाए। बहुत से लोग कहते हैं धन जब निकालने लगो तो वो भागता, ऐसा कुछ नहीं होता, धन नीचे की तरफ जाता है सदैव, इसे याद रखिएगा। तो आज इसी पे मैं पूरा विस्तृत जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ। हालांकि एक वीडियो में तो नहीं पूरा होगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसे पहले बताऊंगा कि गड़े हुए धन को निकालें कैसे। उसके बाद बताएंगे हम अगले वीडियो में कि गड़ा हुआ धन का निकालने का शुभ मुहूर्त कौन सा होता है। इसके बाद बताएंगे कि अगले वीडियो में कि गड़े हुए धन को कैसे जाने कि क्या वास्तव में यहाँ गड़ा हुआ धन है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, ओझा गुनिया सुखिया बोल देते हैं यहाँ गड़ा हुआ धन है। कोई ऐसी वहाँ शक्तियों का वास हो जाता है, उनको लगता है कि वहाँ गड़ा हुआ धन है। आजकल छोटे छोटे जो गुनिया तांत्रिक हैं वैसे ही बता देते हैं, लोग लाखों पैसा खर्च कर देते हैं, पता लगता है वहाँ कुछ है ही नहीं। तो आज उसी से संबंधित रावण संहिता का अद्भुत यह प्रयोग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी हमारे जीवन के समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, चाहे धन हो, कपड़ा हो, मकान हो, अन्न हो, दवा हो, हर प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति हमारी ये पृथ्वी ही हमें प्रदान करती है। इसीलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति में पृथ्वी को माँ की संज्ञा से नवाजा गया है। तो इसके गर्भ में विपुल धन संपदा, सोना चांदी, अनेक प्रकार के रत्न छुपे हुए हैं। उसको हम किस प्रकार से निकालें और निकाल के हम उसका यूज कैसे कर सकें, आज उसी के ऊपर यह साधना है। हमारे भारतवर्ष में अनेकों प्रकार के तांत्रिक है, योगी है, सन्यासी हुई, अलग अलग प्रकार के चमत्कार उन्होंने दिखाया। तो आज मैं आप लोगों को यही प्रयोग बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है धन को छुपाते थे, क्योंकि उस समय कोई बैंक नहीं हुआ करता था, लॉकर नहीं हुआ करता था। तो क्या करते थे, किसी मिट्टी के घड़े में या पीतल के घड़े में, ताम्र के घड़े में सोने की अशर्फियाँ होती हैं, मुद्राएं होती थी, चांदी की, आभरण की, अष्ट धातुओं की, या हीरा मोती जवाहरात होता था, उसको कहीं गाड़ देते थे और वहाँ किसी देवी या देवता के मंत्र का आवाहन अभिमंत्रित कर देते थे या बलि दे देते थे। अलग अलग देवताओं का अलग, जैसे बंजारों का अपना अलग सिस्टम था, राजाओं का अलग था, बनियों का अलग था, हर आदमी अपने अपने सिस्टम से ये सिस्टम करता था। तो आज उसी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। गाड़ने के बाद क्या होता, कभी कभी ऐसी घटना घट जाती थी कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं बता पाते थे या उनकी अचानक मृत्यु हो जाती थी। तो परिणाम ये होता था, उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात 100, 200, 400 साल हो जाने के बाद वह धन कीलित हो जाता था। वहाँ अनेक प्रकार की देवी शक्तियाँ, यक्षिणियाँ, योगनियाँ या और भी जो देवी शक्तियाँ थी वहाँ उस धन की सुरक्षा करने लग जाती थी। इसलिए उसे निकालने में बड़ी कठिनाई आती है। और हमारे पूर्वज योगी सन्यासी उन्होंने इसकी समस्याओं को खोजा और रावण ने बड़े अद्भुत प्रकार की साधना रावण संहिता में इस प्रकार की दी है। यदि उस यक्ष को, जो धन की सुरक्षा कर रहा है, उसको संतुष्ट कर दिया जाए, उसे प्रसन्न कर दिया जाए, तो वह धन किसी भी तरह की निकालते समय परेशानी नहीं होती है और हम उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी होता है, जब हम धन निकालने जाते हैं वहाँ अजीब सी आवाज़ आती है, कभी सर्प दिखाई देता है, कभी बिच्छू दिखाई देता है, अनेक प्रकार की परेशानियाँ वहाँ क्रिएट हो जाती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ धन निकालते समय निकल गया तो लेकिन उसे यूज नहीं कर पाते, आपस में झगड़ा करके आपस में कट मिट के मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह धन हड्डी या कोयले में कभी कभी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए पूर्ण विधि विधान से अगर उस धन को आपने नहीं निकाला है तो वह आपके किसी काम नहीं आएगा। किसी को दोगे उसके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, निकलता तो सोना है लेकिन धीरे धीरे वो ब्लैक कोयले की तरह हो जाता है, किसी और धातु में परिवर्तित हो जाता है। इन सब चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, कैसे इसको दूर करके किस साधना के माध्यम से उस धन को निकाले, आज वही हमारा पर्पज है। एक बार यह साधना जो मैं बता रहा हूँ ये किसी गुरु ने मुझे बताया था। तो एक बार क्या हुआ, खेत
किसान के खेत की जुताई कर रहा था तो हल के मार उसका किसी चीज़ से टकराया, तो उसने उस धातु को देखा, खोदा तो निकाला तो वहाँ सोने की असरफियाँ निकली। उसने क्या किया, निकाल कर उसे ले आके अपने घर में रातों रात उस गांव को छोड़कर कहीं और पत्नी के साथ दूर चला गया। जाने के बाद उस धन को यूज कर रहा था, वो उस धन को यूज करना चालू हुआ तो क्या हुआ कि पहले तो उसका लड़का मर गया, फिर उसकी लड़की मर गई, धीरे धीरे उसकी बीवी मर गई। तो उसने बहुत पैसा तो आ ही गया था, तो उसने दिखाया तो लोगों ने बताया कि भाई आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आपने ऐसा किया हुआ है, तो आप ऐसा करो। कभी कभी उसे सपने में लड़का दिखाई देता था, चिल्लाते थे लोग, लेकिन फिर भी वो उसको यूज नहीं कर पा रहा था। परेशानियां बार बार क्रिएट हो रही थी उसकी लाइफ में। तो क्योंकि जंगल का समय जगह था तो वहाँ आदिवासियों में बैगा होते हैं। उसने फिर उस धन को, उस जो शक्ति उसकी सुरक्षा कर रही थी, उसको झाड़ फूक जो भी उनकी पद्धत रही हो करके दूर किया। तो आज मैं जबलपुर में जब टहल रहा था तो जबलपुर में मुझे वो बैगा जी मिले थे। उन्होंने इस रावण संहिता की साधना का मुझे बताया था, तो वही मैं साधना आप लोगों को बताने वाला हूँ। अद्भुत है, क्योंकि उन्होंने इस साधना को मेरे सामने करके धन को निकाला था। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी गड़े हुए धन की साधना बताई जाए। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते थे, तो मैंने कहा आज मैं बता देता हूँ। जो गड़े हुए धन निकालने की जो विधि है वो ऐसी है, इसे निकाल पाना कोई हंसी खेल नहीं है। इसे निकालते समय बहुत सी मुश्किल परेशानियां आती हैं, अच्छे अच्छे तांत्रिक भी फेल हो जाते हैं। उस गड़े हुए धन की जब कोई आत्मा या कोई वो शक्ति या छेछड़ियाँ सुरक्षा करती हैं ना, क्योंकि वह मोहवश वो आत्माएं, कभी कभी ऐसा होता है कि उस धन को जिसने गाड़ा है कि वो आत्माएं मोहवश उसकी सुरक्षा करती रहती हैं, कीलित कर देती हैं। तो उसे यदि मुक्त प्रदान कर दिया जाए और प्रसन्न कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि वो धन आप बड़े प्रेम से निकाल सकते हैं। वो स्वयं ही उस धन को निकाल कर बताएंगे कि करना क्या है, तो उसको कर लिया जाए। कर लेने के बाद आप उस धन को कहीं भी, मंदिर है या कहीं गुरुद्वारा है, कुछ भी जो भी उनकी इच्छा होती है प्रकट करें। जो अनुष्ठान करवाना चाहते हैं अनुष्ठान करें, करके आप उसको संग्रहित कर लीजिए। अब पहले करना क्या है, मंडल का प्रयोग करना है। मंडल आकार चौकोर आकार की हो और उसके 4 दरवाजे हों। चंदन अगर कुमकुम से इसकी रचना करें, उसमें 8 पंक्तियों का कमल बनाएं एक। और ना बना सकें तो एक यंत्र आता है, मंडल यंत्र आता है, तो मैं अगर आप लोग अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से प्राप्त कर सकते हैं तो प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो मैं उसे बना के भोजपत्र पे प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्प सिद्ध करा के भेजवा भी दूंगा। तो आप उस पर इस साधना को कर सकते हैं। फिर उस 8 पंक्तियों का पूजन करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ईशनाय स्वाधिपतये आगच्छ। इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आगच्छ बलिगृहाण बिच्चे बिच्चे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ भी जाके आप देख सकते हो। जब आपको ज़रूरत हो तो बड़े प्रेम से आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इतना दे देने के बाद उच्चारण करते हुए बलि देनी है। फिर मंत्र को पढ़ना है आपको। ओम नमः ब्रह्माय महेश्वराय आगच्छ बलिगृहाण नमः बिच्चे स्वाहा। तो इससे एक बार और बलि दो। इसके बाद मंडल के भीतर की तरफ जो दिक्पालों की बलि है उसको प्रदान करना है। उनका जो मंत्र है ओम 10 दिक्पालाय आगच्छ आगच्छ बलिगृहाण नमो बिच्छे स्वाहा। मंत्र मैं दे दूंगा जब आप साधना करोगे, तो इस मंत्र का जाप करके 10 दिक्पालों को बलि दे देनी है। तो जब बलि की क्रिया पूर्ण हो जाए उसके पश्चात जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उन मंत्रों को इससे स्नान कराना है। ओम नमः भगवते अर्मरे पिंगलोदाराय पापम नाशाय दुराचारम हनम अविशक्ति रक्ष अभिषेक पदम उपधराय कुरु समर भिक्षणे नमः बिच्चे स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है। अभिषेक करने के पश्चात शुभ लग्न में भूमि का पूजा करके खुदाई करें। और मंत्र जब आप इस साधना को करना चाहेंगे तो मंत्र भी बता दूंगा, उस मंत्र का कैसे प्रयोग करना है।
मंत्र की विधि कैसी है, मंत्र क्या है, वो सब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मंत्र बड़ा हो जाएगा। अब कल हम बताएंगे आपको धन निकालने का मुहूर्त, किस मुहूर्त में धन को निकाला जाता है, किस रूप में निकाला जाता है। इसी की तरह अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हो और हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या अपने आसपास किसी योगी गुरु से भी संपर्क करके गड़े हुए धन को कैसे निकाला जाए, उसकी उपासना की जाए, आप प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। जय माता दी, जय महाकाल।